अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ और करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। तो सुबह के टाइम मैं वहाँ पे होता हूँ और शाम को आई प्रैक्टिस एट इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल या IMC हॉस्पिटल जो DHA फ़ेज़ 5 डिफेंस लाहौर में है। तो नीचे जो नंबर आ रहा है वो अपॉइंटमेंट का नंबर है, इफ़ समवन वांट्स टू मेक एन अपॉइंटमेंट। आज की वीडियो एक और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है एलिवेटेड क्रिएटिनिन पे, कि जो क्रिएटिनिन है जब बढ़ती है तो वो क्या होती है और क्या करना होता है। अब ये जो एलिवेटेड क्रिएटिनिन है इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, एलिवेटेड क्रिएटिनिन को कम कैसे करना है, कम करने के 10 टिप्स, 20 टिप्स, 30 टिप्स। सो बहुत सारी वीडियोस CKD या क्रिएटिनिन पे बनाई है। आज की हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इस एस्पेक्ट से कि जब आपके पास आप टेस्ट कराते हैं किसी भी वजह से, या आप स्क्रीनिंग के तौर पे करा रहे हैं या किसी ऑपरेशन के लिए करवाया या किसी और मकसद के लिए करवाया या एंजियोग्राम से पहले करवाया, तो उसमें आपकी सीरम क्रिएटिनिन, जो ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल है, वो ज़्यादा आ जाता है। अब यहाँ से आगे आपने कैसे चलना है, व्हाट आर द स्टेप्स, उसमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊँगा जो आप कर सकते हैं और कुछ आप नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है रिजल्ट्स को फिर इंटरप्रेट नहीं कर सकते, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन राइज होता है कि क्रिएटिनिन क्यों बढ़ी, या आर्जी तौर पे बढ़ी कि मुस्तकिल तौर पे बढ़ी, इसकी क्या वजह है, अब फर्दर क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि आपके ब्लड में हर वक्त क्रिएटिनिन मौजूद होती है, लेकिन उसका लेवल 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, 0.6 से 1.1 या 1 तक। तो ये नॉर्मल है। इसके मुताबिक क्रिएटिनिन की बेस पे आपका एक GFR भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ज़्यादा क्रिएटिनिन होगी तो किडनी का फंक्शन या GFR कम हो जाता है। तो एलिवेटेड क्रिएटिनिन या ज़्यादा क्रिएटिनिन या रेज क्रिएटिनिन इज़ नॉट अ गुड थिंग। इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द किडनीज़। नॉर्मली जो आपके जिस्म में क्रिएटिनिन पट्ठों से, मसल से प्रोड्यूस होती है, ब्लड में आती है, तो गुर्दे उसको पेशाब में बाहर निकालते हैं जो एक्स्ट्रा है। तो अगर बड़ी है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके गुर्दे सही तरह से काम नहीं कर रहे, तो किसी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ गई है। अब उसके जब आप ब्लड का टेस्ट कराते हैं तो उसका लेवल इस तरह से आता है कि 1.5 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3, 4, 5, 10, 20। सरप्राइजिंगली लोगों की बहुत ज़्यादा भी आ जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं साइन सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज़ पे कि उसकी अलामत क्या है, उसको देखें। लेकिन उसमें एक अलामत ये है कि इसकी कोई अलामत नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है इसमें, यानी कि कोई निशानी नहीं आपको मिलती, ब्लड टेस्ट पे ही पता चलता है। तो सपोज़ करो आपने ब्लड टेस्ट किसी भी मकसद के लिए कराया, उसमें क्रिएटिनिन आपकी ज़्यादा आ गई है, बढ़ गई है, तो अब आपने क्या करना है। और इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका नंबर 1 क्वेश्चन मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि कितनी बड़ी है, हाउ एलिवेटेड इज़ क्रिएटिनिन, कितनी बड़ी है। क्योंकि आप पहले असेस करते हैं ना कि जो है आपको थ्रेट या डेंजर कितना है। आप किसी से लड़ने गए हैं तो अगले देखते हैं कि बंदे कितने हैं। अगर 2 बंदे हैं, आप 4 हैं, तो आप चढ़ दौड़ते हैं। अगर वो 20 हैं तो आप भाग जाते हैं। तो पहले तो ये देखना कि क्रिएटिनिन बड़ी कितनी है। अगर 1 अपर लिमिट है नॉर्मल की तो 1.2 है, 1.3 है, 1.5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। इसका आसान लफ्ज़ों में कि जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आप ज़रा मुश्किल में हैं, उतने ही आपके गुर्दे ज़्यादा ख़राब हैं। तो पहली असेसमेंट तो क्रिएटिनिन का लेवल देख के ही हो जाती है। अगर आप मेरे पास 4 क्रिएटिनिन के साथ आते हैं तो इसका और मतलब है, अगर 1.2 के साथ आते हैं तो इसका और मतलब है। तो क्रिएटिनिन की बेस पे फिर गुर्दों की हम स्टेजेस करते हैं कि इस स्टेज की किडनी डिजीज़ है। अगर ज़्यादा क्रिएटिनिन है तो ज़्यादा एडवांस स्टेज है, कम क्रिएटिनिन है तो अर्ली डिजीज़ है। तो हाई क्रिएटिनिन का मतलब है गुर्दे ख़राब, जितनी ज़्यादा हाई है उतने गुर्दे ज़्यादा ख़राब। इसका कैलकुलेट करने का एक फार्मूला वो GFR होता है। तो क्वेश्चन 1 तो ये था कि हाउ एलिवेटेड वाज द क्रिएटिनिन, कितनी बड़ी है, ताकि उस लिहाज से हम गेज करें। दूसरा फिर देखना ज़रूरी होता है कि ये आर्जी तौर पे बड़ी है, टेम्पररी है, एक्यूटली बड़ी है, कि दायमी है, परमानेंट है, क्रॉनिकली बड़ी है। क्रॉनिक बढ़ने का मतलब ये है कि परमानेंट है, इरिवर्सिबल, अब ये ठीक नहीं होनी। इसका मतलब ये है कि गुर्दे को इतना डैमेज हो चुका है। तो ये आप नहीं यूजुअली बता सकते, डॉक्टर बता सकता है, नेफ्रोलॉजिस्ट बता सकता है कि आपकी क्रिएटिनिन ठीक होने वाली है, आर्जी है, टेम्पररी है, कि परमानेंट, क्रॉनिक, इरिवर्सिबल, इररिपेरेबल है। लेकिन जो परमानेंट, क्रॉनिक या इरिवर्सिबल है, जो दायमी है, उसमें भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि आप ये तो चाहेंगे कि और आगे ना बढ़े, जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, अब आप ये तो चाहेंगे कि और आगे फर्दर डैमेज ना हो या फर्दर गुर्दे ज़्यादा ख़राब ना हो।
तो ये असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है कि ये टेम्पररी है कि क्रॉनिक है, या दूसरे लफ्ज़ों में एक्यूट किडनी इंजरी है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि इसकी वजह क्या है, क्यों बड़ी है। तो मैंने कई वीडियोस बनाई है, उसमें बताया कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, कोई दर्द की दवाइयाँ हैं, इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इसकी कोई आप समझें कि 2-3 दर्जन वजूहात हो सकती हैं। ये भी डॉक्टर ही असेस कर सकता है। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो ज़्यादा चांस है उसकी वजह से हो, हाई ब्लड प्रेशर है तो ज़्यादा चांस है उसकी वजह से हो, गुर्दों की सोजिश के साथ अगर आपको स्वेलिंग है, आँखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाती तो ज़्यादा चांस है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, आपकी फैमिली में सिस्ट बन जाती हैं, पानी की थैलियाँ, गुर्दे में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो ज़्यादा चांस है कि आप में भी वही मसला हो। तो इस तरह से डॉक्टर मुख्तलिफ़ टेस्टों से असेस करते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। बड़ी बड़ी वजूहात मैंने बता दी हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी बड़ी है, आर्जी है, क्रॉनिक है, और वजह क्या है। अब आपने करना क्या है, व्हाट डू यू नीड टू डू। उसमें जो स्टेप 1 है, जो पहली चीज़ है वो आप कर सकते हैं डॉक्टर के पास आने से पहले। आपको मैं कुछ टेस्ट बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। सपोज़ करो आपको सिर्फ एलिवेटेड क्रिएटिनिन का पता है, तो आप ये 4 या 5 टेस्ट करवा के फिर डॉक्टर के पास जाएं। पहला टेस्ट आप एक दफ़ा उसको रिपीट करा लें किसी अच्छी लैब से। अगर किसी निकम्मी लैब से हुई है तो IMC हॉस्पिटल की लैब है और बड़ी स्टैंडर्ड लैब्स हैं, वहाँ से आप रिपीट करा लें। मेक श्योर कर लें कि लैब एरर तो नहीं है। दूसरा स्टेप आप ये कर सकते हैं कि आप यूरिन का एक टेस्ट कराएं, सिंपल यूरिन एनालिसिस। उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पेशाब में कोई प्रोटीन या कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो नहीं है। तो ये डॉक्टर को असेस होगा, फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उसके पास जाएंगे तो उसने सारे टेस्ट करने, आपकी एक विज़िट ज़ाया होगी या फिर आपको आना पड़ेगा। तो 2 टेस्ट कराएं, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट रिपीट कराएं, यूरिन कंप्लीट कराएं, और तीसरा अल्ट्रासाउंड करवाएं किडनी का, अल्ट्रासाउंड KUB। ये बिल्कुल बेसिक टेस्ट हैं। और अगर आपको शुगर नहीं है और होने का चांस है तो एक शुगर का टेस्ट करा लें, HbA1c करवा लें। बिल्कुल रूटीन के 3-4 टेस्ट हैं, आप करवा के डॉक्टर के पास जाएं ताकि उसको थोड़ी सी आसानी हो, फिर वो फर्दर टेस्ट करेगा। तो स्टेप 1 तो ये कि कुछ बेसिक से टेस्ट हैं, मैं लिख दिए हैं, साथ भी बता देता हूँ, ये आप खुद ही करवा लें। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि और क्या मसला साथ हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि यू नीड टू फाइंड अ गुड किडनी स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, फिजिशियन के पास जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, जैसे इंग्लैंड वगैरह में इधर उधर होता है कि स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट सालों बाद मिलती है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू गो टू अ फिजिशियन। लेकिन इफ़ यूर इन पाकिस्तान और इंडिया, यू मे वांट टू गो टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी स्पेशलिस्ट डायरेक्टली। अब वो किडनी स्पेशलिस्ट सबसे पहले कुछ और टेस्ट करेगा, आपको आपकी बीमारी के बारे में बताएगा। वो जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, कितनी क्रिएटिनिन है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी क्या स्टेज हो सकती है, ये एक्यूट है, क्रॉनिक है, वो आपसे डिस्कस करेगा। और मोस्ट लाइकली कुछ फर्दर टेस्ट करेगा। फर्दर टेस्ट करने के साथ साथ हो सकता है वो आपको कुछ मेडिसिन वहीं पे शुरू कर दे, कुछ डाइटरी एडवाइस दे दे। अब जो फर्दर टेस्ट वो करवाएगा उसके साथ आप फॉलो अप करेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ। जब फॉलो अप पे आप जाएंगे तो फिर वो उन टेस्टों को एक्सप्लेन करेगा कि इनका क्या मतलब है, इससे मुझे डायग्नोसिस में हेल्प हुई कि नहीं हुई, आपकी बीमारी की क्या वजह, मैंने तशखीस कर ली कि नहीं की, अगर की है तो क्या करना है, नहीं की तो क्या करना है। अगर नहीं की तो हो सकता है फर्दर और टेस्ट करें या किडनी बायोप्सी की नौबत आए। अल्टीमेटली 1-2 विज़िट्स के बाद आपका फ़ाइनल डायग्नोसिस बन जाता है। जो सारे सवाल हमने पूछे हैं, किस डिग्री की किडनी डिजीज़ है, कितनी क्रिएटिनिन बढ़ी है, कौन सी स्टेज है, इसकी क्या वजह है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, ये सारे सवालों के जवाब आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको देता है और फर्दर प्लान भी देता है। अब वो प्लान कुछ इस तरह से होगा, नंबर 1 तो फॉलो अप होगा, आपने डॉक्टर के साथ फॉलो अप करना है, स्पेशली अगर क्रॉनिक बीमारी है, स्पेशली इफ इट्स क्रॉनिक परमानेंट। अगर एक्यूट है, ठीक हो गई है तो शायद फॉलो अप की ज़रूरत ना रहे। एक तो तकरीबन आप समझिए कि लाइफ लॉन्ग फॉलो अप है, एवरी मंथ या एवरी अदर मंथ या एवरी 6 मंथ डिपेंडिंग अपॉन सेवेरिटी। दूसरा, वो आपको कुछ डाइटरी एडवाइस करेगा जिसमें डाइट में प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और कुछ हाई पोटेशियम हाई फास्फोरस वाले खाने रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। वो सारा डिपेंड करता है आप में कौन सी बीमारी है, किस डिग्री की है, किस स्टेज की है। तो ये सेकंड उसका होगा। तीसरे नंबर पे वो आपको कुछ मेडिसिन देगा। कुछ मेडिसिन टेम्पोरेरली होंगी, वक्ती तौर पे होंगी, कुछ परमानेंट होंगी, कुछ वक्त के साथ साथ चेंज हो जाएंगी।
और उसके बाद वो फॉलो अप करेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो मरीज़ों की तरफ से होती है वो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी तो ये होती है कि वो फॉलो अप प्रॉपर नहीं करते। कभी कभार सारी जब चीज़ें ठीक जाती हैं तो साल 2 साल 3 साल बाद आते हैं, तब तक फिर गुर्दों को ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। तो मरीज़ों को मेरी हदायत ये है, या जिनकी एलिवेटेड क्रिएटिनिन है, कि प्रॉपर फॉलो अप करें, जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे करें, जिस लैब से उसने टेस्ट का वो टेस्ट करवाएं, जो दवाइयाँ उसने की हैं वो रेगुलरली लें, जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बताई है वो करें, अगर वेट कम करने का बताया तो वो करें, शुगर ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, हेल्दी मतवाजन डाइट लें और उसके साथ फॉलो करें, जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे करें। पाकिस्तान में एक तरह से थोड़ा सा मिसट्रस्ट है डॉक्टर्स पे, तो लोग कई डॉक्टर्स को या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में यूजुअली आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाते हैं तो उसी के साथ ही फॉलो अप करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, कुछ डॉक्टर उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो इश्यूज़ आ जाते हैं। तो बहरहाल आपने लाइफ लॉन्ग फॉलो अप करना है, और इस तरह से एलिवेटेड क्रिएटिनिन या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन है, बढ़ने की रफ्तार है, उसको आप कम कर सकते हैं, पेचीदगी और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। कुछ केसेस में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट में भी बच सकते हैं, और कभी कभार टाइमली वो आपको फिर गाइड कर देगा डॉक्टर के क्या करना है। तो ये एक सिंपल सी वीडियो थी एलिवेटेड क्रिएटिनिन पे विद सम प्रैक्टिकल टिप्स कि आप कैसे इसको खुद मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।